गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसे कि कल हमने काफी कुछ पढ़ा था, है ना? कल हमने पढ़ा था भाई, क्या क्या पढ़ा था? तो हमारा चल रहा था आपके पास में ग्लूकोज की संरचना, फ्रक्टोज की संरचना, चक्रीय संरचना, ये सब हमने कंप्लीट कर ली थी। कल की क्लासेस में हमने काफी कुछ पढ़ा था, जिसमें हमने ज्विटर आयन के बारे में पढ़ा था, है ना? और जो आपके अमीनो एसिड है उनके बारे में पढ़ा था। तो अमीनो अम्ल का आई होप आप सभी को जो फॉर्मूला है वो याद हो गया होगा, या आपको पता चल गया हो गया कि उदासीन अमीनो अम्ल क्या होता है और क्या होता है आपके पास में क्षारीय आपका अमीनो अम्ल। या आपके पास में क्या हो गया भाई, दूसरा क्या होता था आपके पास में कि एक तो पहला क्या होता था अम्लीय अमीनो एसिड, दूसरा होता था क्षारीय अमीनो एसिड, तीसरा क्या होता था आपके पास में उदासीन अमीनो एसिड। क्लियर हो गई बात? फिर हमने कल इसके बाद हमने ज्यूटर आयन के बारे में पढ़ा था कि एक ऐसी संरचना होती है जिसमें एक भाग में धनावेशित भाग होता है, दूसरा भाग ऋणावेशित होता है। फिर उसके बाद हमने समविभव क्षेत्र पढ़ा था कि एक ऐसा पीएच मान होता है जिसमें हमारे पास में क्या हो जाता है, विद्युत क्षेत्र में जो ज्यूटर आयन होता है वो स्थिर रहता है, तो हम क्या बोलते हैं, समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था एक साइड हमारा जो धनायन होता है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में कैथोड की ओर गति करता है, और जो आपके पास में क्या है भाई, जो ऋणायन है वो विद्युत क्षेत्र में एनोड की ओर गति करता है। ठीक है, तो हर क्लास के बाद जैसे ही आपकी नई क्लास स्टार्ट होती है मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ, है ना? जिसने भी ये आज जो नया ज्वाइन हुआ है, जिसने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, कल की क्लासेस अगर अटेंड नहीं करी है, तो कल की क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है, वरना इसको समझ नहीं पाओगे। पेप्टाइड और प्रोटीन की संरचना को समझ नहीं पाओगे भाई। अगर आपने अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी, अमीनो एसिड की क्लास नहीं देखी, तो प्लीज जाके पहले अमीनो एसिड देख के आओ फटाफट से। ठीक है, फिर इस क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर आप ये क्लास क्या कर देना भाई, ये क्लास आप देख लेना, उसके बाद तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर आए। ठीक है, और जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और लाइक जितने अधिक हो उतना अच्छा है ना? और वीडियो को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, आज मैं काफी टाइम से बोल रही हूँ, तो मुझे लग रहा है इस वीडियो में आज की जो क्लास है इसमें हमारा कम से कम 100+ लाइक तो होना ही चाहिए भाई, है ना? 100+ या इससे ज्यादा हमारी लाइक होने चाहिए, इतनी मैं उम्मीद करती हूँ। तो मेरी उम्मीद को तोड़ना मत भाई, है ना? चलो, फिलहाल हम यहाँ पे आ जाते हैं पेप्टाइड व प्रोटीन की संरचना में। तो पहला मैंने आपको बोला कि पहला प्लीज जाके कल की क्लास देख के आ जाओ। फिर यहाँ इस क्लास को देख लेना, जिसने अगर कल की क्लास देखी है, पढ़ी है, तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए ज्यादा उनको दिक्कत नहीं आएगी, आराम से समझ जाएंगे वो इस क्लास को। जिन्होंने नहीं देखी है तो वो जाके देख लेना। ठीक है, तो निम्न को संक्षेप में समझाइए, आ सकता है आपके पास में 1 2 3 नंबर में, इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपके पास में क्या है, इंपॉर्टेंट है। पहला है आपके पास में पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, और क्या है आपके पास में पेप्टाइड बंध। क्या होते हैं, किसे कहते हैं, ये सब आपके पास में आएगा, उदाहरण द्वारा इनको समझाइए, एक्सप्लेन कीजिए, परिभाषा लिखिए। ठीक है, ये सब कुछ। ठीक है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं आपके पास में कि जब 2 अल्फा एमिनो अम्ल, अब बताओ क्या होता है भाई अल्फा एमिनो अम्ल का सूत्र, जल्दी से बता दो, किसी को पता है तो। क्या होता है आपके पास में अल्फा एमिनो अम्ल, फटाफट से, किसी को पता है? ठीक है, अणु परस्पर संघनित होते हैं। ठीक है, एक बड़े आकार का अणु बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं हम, ज्यादा अच्छे से रिएक्शंस आपको ज्यादा अच्छे से मुझे लगता है समझ में आती है ना, बहुत मजा आता है रिएक्शंस देखने में। ठीक है, तो एक लेना है हमने अल्फा एमिनो एसिड, तो क्या होता है भाई, इधर आता है आपके पास में NH2, क्या आता है आपके पास में NH2। ठीक है, फिर C, और यहाँ पे COOH, और यहाँ पे आपके पास में क्या आता है H, और यहाँ पे आपका ग्रुप आ जाता है। क्लियर हो गई मेरी बात, इतनी समझ गए? ठीक, यहां से हमने क्या लेना भाई, 2 अल्फा एमिनो एसिड लेने हैं, 2 अल्फा एमिनो एसिड। तो फिर एज इट इज यहाँ पे आपके पास में क्या आएगा, NH2, है ना? तो NH2 को मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया कुछ इस प्रकार से, NH2 को मैंने लिख दिया H और NH।
अभी समझ जाओगे क्यों लिखा। बाकी एज इट इज छाप दो, CH COOH, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपका G ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखना भाई, आसान है, बहुत आसान है, पेप्टाइड सबसे इजी है। ठीक है, यहां से आपका डॉट 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 ये बॉन्ड, ये आपका टूटता है यहां से। ठीक है, यहां से आपका क्या हो जाता है, ये जो OH वाला है, ये वाला बॉन्ड यहां से टूट जाता है। थोड़ा मैं अच्छे से बना देती हूँ उसको, ज्यादा अच्छे से विजिबल भी हो जाएगा, क्लियर भी हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा मैंने, CO, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, -OH। समझ गए भाई, वही बात है, COOH है ना। तो यहां से आपका क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड, यहां से ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाता है, ये वाला, है ना। यहां से ये वाला बॉन्ड टूट के इस H के साथ क्या बना देता है, H2O बना देता है। समझ गए बात को, क्या बना देता है, H2O। और ये रिएक्शंस कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, इसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, नीचे पे लिख रही हूँ, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता है। ठीक है, क्या बनता है आपके पास में, देखो, ये NH2 ऐसे ही एज इट इज आएगा। ठीक है, आएगा भाई। C कार्बन H एज इट इज आएगा, G ऐसे ही आएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, जो CO है, CO एज इट इज, और CO का केवल सिंगल बॉन्ड टूटा यहाँ से, और NH का भी केवल, N का भी केवल सिंगल बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, NH, और फिर आपका C, फिर यहाँ पे आपका H, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, G, और ये आपका COH। बस यही है, इसी को बोलते हैं पेप्टाइड। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हम पेप्टाइड। हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना। क्या है ये आपके पास में, पेप्टाइड, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, क्या है आपके पास में, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। क्लियर हो गई बात, या पेप्टाइड अणु भी आप इसको लिख सकते हो। देखो इजी है, बहुत इजी है। क्या करा हमने, 2 अल्फा एमिनो का संघनन करा, और तत्पश्चात हमें पता चला कि हमारे यहाँ से H2O का निष्कासन हुआ। H2O के निष्कासन के पश्चात हमें जो प्राप्त हुआ कंपाउंड या आपका प्रोडक्ट, वो क्या होता है आपके पास में, पेप्टाइड कहलाता है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है आपके पास में, आगे है डाइपेप्टाइड। इजी है, देखो, एक पेप्टाइड होगा तो मतलब एक ही पेप्टाइड बन रहा है ना, डाई मतलब दो, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 पेप्टाइड क्या होंगे, इनका संगनन होगा, संगनित होंगे ये, है ना। इनका क्या होगा भैया, यहाँ पे संगनन होगा, तो 2 पेप्टाइड बना लो भाई, 2 पेप्टाइड, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पे, एज इट इज वही आएगा, यहाँ से भी H2O का निष्कासन होगा, बाकी ऐसे ही बनेगा आपके पास में। ठीक है, क्या होगा, H, थोड़ा छोटे छोटे लिखना है यहाँ पे, चलो रिड्यूस कर, हटा देती हूँ मैं इसको। ठीक है, थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझ लेना है, थोड़ा ध्यान से इसको समझ लेना क्या कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कौन क्या ले रही हूँ मैं। एक लिया मैंने आपका H, ठीक है, फिर लिया मैंने आपके पास में यहाँ पे, दिया तो डायरेक्ट NH2 लिख देती हूँ मैं इसको ना, ज्यादा हम इसको लॉन्ग नहीं बनाते, NH2 लिख दिया, NH2, फिर क्या बनता है आपका C, यहाँ पे आपका H, CO, सॉरी CO तो हट गया था ना, यहाँ से क्या बचा था, केवल CO बचा था, और यहाँ पे आपका G, और यहाँ पे क्या जुड़ा था, फिर NH जुड़ा था, है ना, क्या जुड़ा था, यहाँ पे NH जुड़ा था, फिर आपके पास में C, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, G, फिर यहाँ पे आपके पास में क्या बनेगा, C के बाद क्या ऐड हो रहा था आपके पास में भाई, जल्दी बताओ, C के बाद क्या बनता था, यहाँ पे H, और यहाँ पे आपके पास में क्या बनता था, COOH। क्या है ये, एक पेप्टाइड मॉलिक्यूल है, हमने क्या लेना है, 2 लेने हैं, 2 पेप्टाइड, तो एज इट इज इसको छाप दो, NH2, यहाँ से CH, ठीक, G, मेरे से पहले करो, ठीक है, तो प्रॉपर ढंग से लिखना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, G ग्रुप आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे आपके पास में देखो क्या बना, अब CO, फिर NH, फिर क्या हो गया C, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, और यहाँ पे आपके पास में G। ठीक है, ये हो गया एक पेप्टाइड हो गया, ये भी एक पेप्टाइड हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ नाम लिखा था, नाम नहीं लिखा ना, इसमें लिख लेना भाई, इसमें लिख लेना, क्या है आपके पास में, अल्फा एमिनो एसिड, अल्फा एमिनो एसिड। ठीक है, एज इट इज यहाँ पे भी नाम लिख लेना, अल्फा एमिनो एसिड, एमिनो एसिड। समझ गए, चलो आगे देखते हैं इसमें।
यहाँ पे एक पेप्टाइड, पेप्टाइड लिख लेना, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है आपके पास में, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स है, पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये दो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, थोड़ा ध्यान से देखना, यहां से वही है जो NH2 है ना, NH2 को क्या लिखा हमने, H NH ये लिख दिया, और यहां से ये OH और यहां से ये H, ये बना देता है आपके पास में H2। क्या बना देता है भाई, ये बना देता है आपके पास में H2। क्लियर। तो किस प्रकार से यहाँ पे रिएक्शंस होंगी आपकी, ये होगा कुछ इस प्रकार से यहाँ पे, ठीक है, डैश कर देना। गिब्स यहाँ लिख रही हूँ मैं नीचे, ठीक है, स्पेस कम है तो यहाँ पे को लिख रही हूँ, तो बाकी ऐसे ही छाप लो, है ना। NH2 CH G, फिर CO, फिर आपका NH, फिर आपका C, फिर CO, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में H, यहाँ पे G, और यहाँ पे क्या जुड़ा, फिर आपका NH जुड़ा है ना, ये वाला NH, फिर आपका CH, कुछ भी स्किप मत करना, अच्छे से ध्यान ध्यान देना भाई। ये बना आपका, देखो देखो, ये टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है। कोई सोच रहा होगा बाप रे कितनी बड़ी रिएक्शंस है ना, कोई देख के ही सोच रहा होगा क्या है भाई ये, और कोई किसी को अगर एक बार में समझ में आ गया ना, वो बोलो बहुत सबसे ज्यादा इजी है पेप्टाइड, डाईपेप्टाइड। क्या है आपके पास में, डाईपेप्टाइड, डाईपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। इजी है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो कुछ नहीं है, केवल एक चीज याद रखो, बाकी एज इट इज वही छाप दो, है ना। बस यहाँ पे NH2 का ध्यान रखना, और यहाँ पे क्या ध्यान रखना, COH का, इसका ध्यान रखना, और वहां पे NH2 का ध्यान रखना। बाकी भाई सारा एज इट इज छाप दो। ठीक है भाई, समझ गए सब। 4 बार अल्फा एमिनो एसिड लिख लो, ठीक है, 4 बार क्या लिख दो आप, अल्फा एमिनो एसिड लिख दो। चलो बारी आती है अब स्क्रीनशॉट की, चलो लो भाई फटाफट से स्क्रीनशॉट। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया आपके पास में, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है भाई, क्या होता है ये पॉलीपेप्टाइड, जब असंख्य पेप्टाइड अणु परस्पर संयुक्त होकर अत्यंत उच्च अणु भार युक्त जटिल अणु बनाते हैं, तो प्राप्त अणु क्या कहलाते हैं हमारे पास में, पॉलीपेप्टाइड कहलाते हैं। इनमें से अमीनो अम्ल इकाइयों पेप्टाइड बंध से जुड़ी होती है, मतलब ये बहुत सारे हैं। डाई में तो देखो पूरा ही बोर्ड भर गया था, है ना। डाई में हमारे पास में देखो, यहाँ से अगर मैं इसको और छोटा छोटा भी लिखती, कितना छोटा लिखती मैं, बहुत ज्यादा, है ना, समझ गए। क्या है ये असंख्य पेप्टाइड अणु, क्या है, असंख्य अनगिनत है, क्या होते हैं, संयुक्त तो होकर एक अत्यंत उच्च अणुभार युक्त क्या बनाते हैं, यहाँ पे जटिल अणु बनाते हैं, है ना। तो इसका आपके पास में फॉर्मूला को लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, ये बनेगा आपके पास में कुछ, क्या बनता है भाई, यहाँ से NH2, है ना, फिर आपका CH, यहाँ पे आपके पास में क्या लिख देना आप, CO, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, G ग्रुप, यही बनता था। और इसमें होल में क्या लगा देना, यहाँ पे डैश, ठीक है, तो डैश डैश करते जाओ ये, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, होल N। ये होता है आपके पास में पॉलीपेप्टाइड। इजी है। पेप्टाइड क्या हो गया, 2 अल्फा एमिनो एसिड जब संगठित होते हैं, संगठन के पश्चात वो एक पेप्टाइड बनाते हैं, है ना, जिसका फॉर्मूला आपको बता दिया। H2O का यहाँ से क्या होता है, निष्कासन होता है। डाईपेप्टाइड में क्या हो गया, जब दो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आपस में क्या बनाते हैं भाई, आपस में संगठन होते हैं या संगठित हो जाते हैं, तो संगठित के पश्चात वो क्या करते हैं, संगठन के पश्चात वो H2O का निष्कासन करते हैं और किसका, डाईपेप्टाइड का निर्माण करते हैं। क्लियर, समझ गए। पॉलीपेप्टाइड क्या हो गया कि असंख्य अणु क्या होते हैं हमारे पास में, पेप्टाइड के होते हैं, और वो परस्पर संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, उच्च अणुभार युक्त जटिल अणु बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। क्लियर हो गई बात, इजी है, बहुत इजी है। आगे देखते हैं हम इसमें पेप्टाइड बंध, है ना, ये पेप्टाइड, ठीक है, क्या है आपके पास में, पेप्टाइड वो पॉलीपेप्टाइड अणुओं में 2 एमिनो अम्ल, ठीक है, क्या बोल रहा है, पेप्टाइड वो पॉलीपेप्टाइड अणुओं में 2 एमिनो अम्ल इकाइयां एक विशेष प्रकार के अमाइड बंध, ये देखो, है ना, ये होता है ना यहाँ पे आपके पास में, अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं,
यहाँ देखो ये वाला, ये है अमाइड बंध, ये जो वाला है ये वाला, ये अमाइड बंध है यहाँ पे। यहाँ देखो ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पे अमाइड बंध है। अगर आप यहाँ पे देखो अल्फा एमिनो एसिड में देखो, यहाँ पे भी देखो, है ना, ये है, या आप यहाँ देखो, कहाँ देखोगे आप यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ तो नहीं, यहाँ पे ये देखो, ये ठीक है भाई, समझ गए सब। ये क्या है आपके पास में, ये है अमाइड बंध। क्या है ये आपके पास में, अमाइड बंध है। क्लियर हो गई बात, समझ गए सब, ठीक है। तो अमाइड बंध द्वारा संयुक्त होती है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, पेप्टाइड और पॉलीपेप्टाइड अणुओं में दो अमीनो अम्ल इकाइयां एक विशेष प्रकार के अमाइड बंध CONH द्वारा संयुक्त होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बंध कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गई भाई सभी को, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर इसमें। ये क्या है, अब आती है पूरी बायो की बारी, है ना। अब ये सब बच्चों ने बायो वालों ने के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत मजेदार चैप्टर है। क्यों है भाई ये मजेदार, क्योंकि इसके बारे में उन्होंने पहले ही पढ़ लिया होता है ना। काफी आपके पास में कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप पहले ही उनको सपाचट कर दिया होगा आपने, है ना, पहले ही उनका सपाचट कर दिया होगा, है ना भाई, ठीक है। तो क्या है आपके पास में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा आपको कि प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ संरचनाओं से क्या अभिप्राय है, प्रोटीन की विस्तृत संरचना को समझाइए। ये दो क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछेगा, है ना। और ये आएगा आपके पास में कितने नंबर में, 5 नंबर में या 6 नंबर में या 8 नंबर में। ये 8 नंबर में कैसे, 2 नंबर का प्राथमिक संरचना, 2 नंबर द्वितीयक संरचना, 2 तृतीयक, 2 चतुर्थ, कितने हो गए, 8 नंबर, आराम से खटाखट 8 नंबर। कुछ भी टॉपिक नहीं छोड़ने हैं भाई, कुछ भी टॉपिक छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। सन 1953 में प्रोटीन की जटिल संरचनात्मक, ठीक है, इसको जरा सही कर देना, ठीक है, चलो मैं ही कर देती हूँ उसको। क्या है यहाँ पे आपके पास में, यह है संरचनात्मक या संरचना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा है कि सन 1953 में प्रोटीन की जटिल संरचना, ठीक है, संरचना आएगी वहां पे, संरचना को समझाने के लिए फ्रेडरिक, इंपॉर्टेंट है बायो वालों के लिए, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है ना, ये याद कर लेना, फ्रेडरिक सेंगर, ठीक है। क्या है आपके पास में, फ्रेडरिक सेंगर ने सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते क्रम में प्रोटीन के संरचनाओं के चरणबद्ध अध्ययन किया, ठीक है। सरलता से जटिल, है ना, जैसे हमें ऐसा होता है ना, हम पेपर करते तो सबसे पहले हम इजी वाला क्वेश्चन करते हैं ना। तो जो आपके पास में फ्रेडरिक सेंगर है, इन्होंने भी ऐसे ही करा। क्या करा इन्होंने, 1953 में प्रोटीन की संरचनाओं को क्या करा, किसके रूप में, सरलता से जटिलता की ओर बढ़ते क्रम में इनके चरणबद्ध अध्ययन करा, ठीक है, चरणबद्ध अध्ययन करा, ठीक है। निम्न क्रम में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला है भाई, इंपॉर्टेंट है आपके पास में, ठीक है। पहला क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना, जो सबसे इजी है, जो क्या है आपके पास में सबसे इजी है, ठीक है। तो ध्यान देना, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं, ठीक है। क्या है, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, इसमें क्या आता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला आती है, ठीक है। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं। ये एमिनो अम्ल एक विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त होते हैं। इसके बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ लिया था, कहाँ पे, पेप्टाइड बंध में। कौन सा बंध होता है भाई, वो होता है हमारा एमाइड बंध, एमाइड बॉन्ड, जो होता है हमारे पास में CONH, ये, ठीक है, ये होता है हमारे पास में, ठीक है। क्लियर हो गई बात, इसके बारे में हमने कल अच्छे से पढ़ लिया था भाई, ठीक है। सॉरी कल नहीं, अभी पढ़ा, हाँ अभी कल का ध्यान आ रहा मुझे। अभी की क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है, पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में, ठीक है। विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त
ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं। ये अम्ल एक विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में एमिनो अम्लों के विशेष क्रम से जुड़ने का अध्ययन क्या कहलाता है आपके पास में? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाता है आपके पास में? प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहलाती है। संरचना अगर हम बनाएं, ठीक है, तो एक तो ये क्या होती है आपके पास में, एक बात का ध्यान रखना, संरचना जब बनाओगे तो ये क्या होता है, एक नियमित, है ना। चलो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। तो जिस प्रकार से आपने संरचना बनानी है 1 2 3 4, और जो आपका पांचवा बनेगा ये क्या होता है, ये बनता है इस प्रकार से, यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ये ऐसे बनेगा आपके पास में। फिर 1 2 3 4, पांचवा ऐसे, ये बना। फिर 1 2 3 4 5, ये ऐसे बना आपके पास में। क्या है भाई, ये श्रृंखला में अल्फा एमिनो एसिड का क्रम है। ठीक है, श्रृंखला में क्या है, ये आपके पास में अल्फा एमिनो, जैसे आपने चेन देखी होगी ना, है ना, चेन देखी होगी आपने, कुछ इस प्रकार से बनती है आपकी चेन, ये चलती रहेगी, ये बढ़ती रहेगी। क्या है यहाँ पे आपके पास में, ये चेन की संरचना, चेन जैसी है। प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला, प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं। ये एमिनो अम्ल एक विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त, ये होंगे आपके पास में पेप्टाइड बंध, ऐसे समझ लो। ये क्या है आपके पास में, पेप्टाइड बंध है, ये वाले, है ना। जो मैंने क्या कर रखा, डार्क से इनको क्या मतलब डार्क तो नहीं बोलेंगे हम इसको, चलो मैं इसको कर लेती हूँ ना, ताकि थोड़ा सा अलग लगे, ताकि हमें ये थोड़ा सा क्या लगे, अलग लगे। दिख रहा है, विजिबल हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। चलो हाँ, मैं इसको दूसरा कलर दे देती हूँ, ये लो। चलो आपके समझने के लिए, है ना, ये आपके समझने के लिए बना रही हूँ मैं इसको। ये बन गया भाई, ये बन गया आपकी क्या, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। क्या बन गया आपके पास में, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। समझ गए सभी? ठीक है, लिखोगे क्या इसके बगल में, इसके बगल में लिख लेना, क्या लिखोगे भाई, इसके बगल में लिखोगे क्या, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है, क्या लिखोगे, या इसके नीचे लिख लेना, है ना, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, इधर साइड को या इधर कहीं पे भी लिख देना, है ना। क्या लिखोगे, श्रृंखला में अल्फा एमिनो एसिड का क्रम का निरंतरित क्रम या निरंतर रूप से क्रम, ठीक है, का क्रम। निरंतरण मतलब कि यहाँ पे क्या होगा आपके पास में, ठीक है, चेंज नहीं, अच्छा श्रृंखला, ठीक है, श्रृंखला को थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं ना, श्रृंखला। ये क्लियर हो गई बात, ज्यादा टफ नहीं है भाई, बहुत इजी है, बहुत इजी है। प्राथमिक तो क्या है आपके पास में कि प्रोटीन में क्या है आपके पास में कि प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला अल्फा एमिनो अम्लों के पारस्परिक संयोग से बनते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे आपके पास में कि ये क्या बनते हैं आपके, किससे बनते हैं भाई, ये अल्फा एमिनो के अम्लों के पारस्परिक संबंध संयोग से बनते हैं। ठीक है, ठीक है, संयोग से बनते हैं। फिर क्या है, ये एमिनो अम्ल एक विशेष प्रकार के क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ये रहा आपके पास में पेप्टाइड बंध। कौन से है पेप्टाइड बंध, ये वाले होंगे आपके, ये क्या होंगे आपके, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, ये इसको कुछ चलो हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये बन गया आपका। इसको ऐसे और इसको भी लॉक कर देना। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ये जो गोले गोले बना रखे क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है।
है ना। क्या है आपके पास में, पेप्टाइड बॉन्ड है, ये जो गोले गोले बना रखे मैंने, ठीक है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये क्या होते हैं आपके अल्फा एमिनो अम्लों के परस्पर पारस्परिक संयोग से बनते हैं, और इनके क्या होते हैं जो विशेष क्रम में पेप्टाइड बंद, देखो विशेष क्रम है ना, विशेष क्रम क्या है, एक ही क्रम है, ऐसे तो नहीं है चार बंद के बाद, चार के बाद फिर आपका पांचवा, ऐसा नहीं है, एक क्रम है इनका, चार 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 चार, ठीक है। विशेष क्रम में पेप्टाइड बंध के द्वारा संयुक्त होते हैं। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में अमीनो अम्लों के विशेष क्रम के में जुड़ने का अध्ययन प्रोटीन की क्या कहलाती है, प्राथमिक संरचना कहलाती है। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है। अब है इसमें द्वितीयक संरचना, है ना। अब क्या है इसमें, द्वितीयक संरचना, द्वितीयक संरचना देखते हैं। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं की लंबाई, लंबाई को थोड़ा सही से लिख लेना, है ना, लंबाई, ये आपकी हट गया, एक पॉइंट लग गया ना यहाँ पे, ठीक है, ये लंबाई है ना, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं की लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है, ठीक है, उनकी लंबाई क्या हो रही है, निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि वो तो जो मैंने प्राथमिक संरचना बनाई थी यहाँ पे तो बोर्ड में स्पेस कम था, वरना वो तो बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती रहती है। तो एक निश्चित दूरी के पश्चात पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं में वलय, है ना, वलन, वलन नहीं आएगा बल्कि यहाँ पे क्या आएगा, वलय आएगा, ये आपका वलन नहीं बल्कि क्या होगा, वलय, वलय मतलब घुमाव, वलय, ठीक है। इसको क्या लिख देना, सही कर देना, इसको वलय लिख देना, ठीक है, इसको क्या कर देना आप, वलय ही लिख देना, ठीक है, इसको वलय कर देना। चलो क्या लिखोगे, इसको वलय, ठीक है, सही दिख रहा है, आ गया ये, वलय वलय, हाँ ठीक है, थोड़ा सा इसको और सही लिख देती हूँ मैं ना, अब सही हो गया है ना, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, वलय, या मैं पूरा ही इरेज करवा देती हूँ, वरना समझ नहीं आएगा भाई, वरना आप पूरा ही घूम जाओगे इसमें। चलो तो मैं पूरा ही लिख देती हूँ यहाँ पे, क्या लिखोगे, वलय, ठीक है, समझ गए, समझ गया, अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, वलय लिखना भाई, ठीक है। क्या है वलन, वलन तो पता ही नहीं है कि क्या है वलन, है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो आप गलत लिख देते हो, तो उसको थोड़ा सुधार करना उन पे, है ना। क्या है आपके पास में कि पेप्टाइड संरचनाओं में वलय घुमाव प्रारंभ हो जाता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में विशिष्ट वलन, वलय आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा आपके पास में, विशिष्ट वलय, ठीक है, विशिष्ट वलय की प्रकृति, ठीक है, वलय ठीक आ रहा है, ठीक, फिर से वैसे ही हो गया भाई वलय तुम्हारा। चलो मैं करती हूँ इसको आपके लिए सही। वलय की प्रवृत्ति का अध्ययन प्रोटीन की क्या कहलाता है, द्वितीयक संरचना। देख बताती हूँ मैं आपको किस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है, इसका, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, किस प्रकार से आपकी संरचना बनेगी, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। ये बनती है कुछ, ये भी क्या जाती है आपके पास में, नियमित रहती है, निरंतर रहती है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे घुमावदार बनेगी आपके पास में, 4 5, ये यहाँ पे आपका गोला बनेगा, ये पेप्टाइड, गोला नहीं सॉरी, पेप्टाइड बंद, क्या बोलेंगे इसको हम, पेप्टाइड बंद, ठीक है। फिर आपका 1 2 3 4, फिर पेप्टाइड बंद, समझ गए भाई, कुछ इस प्रकार से, फिर 1 2 3 4 पेप्टाइड बंद, 1 2 3 4 पेप्टाइड बंद, और ये श्रृंखला ऐसे ही चलती रहती है, 1 2 3 4 पेप्टाइड बंद, समझ गए सभी, कुछ इस प्रकार से आपकी यहाँ पे ये बनती है, या फिर ये ऐसे आती है, ऐसे 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 आती है, घुमावदार, अच्छा मैंने उल्टा बना दिया, चलो मैं दोबारा बना देती हूँ, है ना, तो दोबारा दोबारा बना देती हूँ, मैं दोबारा आपके लिए इसको बना देती हूँ भाई, ऐसी आती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे ऐसे,
ये आएगा आपका ऐसे, ठीक है। थोड़ा सीधे सीधे बनाना पहले इसको, तब बनाएंगे हम इसमें पेप्टाइड बंध को, तब लाते हैं हम, है ना। ठीक है, ये आपका ऐसे ऐसे, ये बन गया घुमावदार। ठीक है, ऐसे समझ लेना, ऐसा बनता है ये आपका, ऐसा ये बनता है। ठीक है, कुछ इस पर लगभग वही वही है, वो वैसे ही बनाया मैंने। ठीक है, लगभग वैसे ही बना रखा है भाई। अब हम इसमें क्या फिल करेंगे, अब हम इसमें भरेंगे क्या, पेप्टाइड बंध, है ना। पेप्टाइड बंध अब हम इसमें बनाते हैं भाई। ठीक है, तो पहले करो 1 2 3 4 5, है ना। यहाँ पे ये बनेगा आपका पेप्टाइड बंध। फिर 1 2 3 4 5, इसको थोड़ा ध्यान से देखना भाई, है ना। फिर 1 2 3 4 5 यहाँ पे आएगा ये पेप्टाइड बंध। ठीक है, ये इस तरीके से। फिर आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है, पेप्टाइड बंध। फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएगा आपके पास में, फिर यहाँ पे एक, यहाँ पे बना देना भाई। ठीक है, एक क्रमानुसार भर देना इसको, एक क्रमानुसार इसको फिल कर देना। आप इस क्रमानुसार आप क्या कर देना, इसको फिल कर देना भाई। ठीक है, और एक बंद आप लास्ट में बना देना यहाँ पे इसको, इस तरीके से ये। ठीक है, ये है आपके पास में क्या है, ये द्वितीयक संरचना है किसके, प्रोटीन की। ये प्रोटीन की क्या है आपके पास में, द्वितीयक संरचना है। क्लियर हो गई बात सभी को। ठीक है, क्या लिखोगे इसमें, इसमें भी सेम वही लिखना है। क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, प्रोटीन की क्या आएगी यहाँ पे, द्वितीयक संरचना, है ना। प्रोटीन की द्वितीयक संरचना। ठीक है, अब फिर क्या लिखोगे उसके बाद में, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला में, है ना। क्या लिखोगे, पॉली, हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिख लेना, इंग्लिश में लिखना होगा इंग्लिश में लिख लेना, पेप्टाइड। ठीक है, क्या लिखोगे, पॉलीपेप्टाइड, क्या लिखोगे, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला, श्रृंखला में वले, वले, यहाँ पे क्या लिख देना, ब्रैकेट में घुमाओ, क्योंकि इसको लिख लेना आपकी मर्जी, अगर आपको पता है वलय का मतलब क्या होता है, अदरवाइज घुमाव लिख देना। की प्रवृत्ति, की प्रवृत्ति, समझ गए, ये आ गया, ये आ जाएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, इसको थोड़ा घुमावदार बना देते हैं ना, इसको थोड़ा हम घुमावदार बनाएंगे यहाँ पे। वैसे मेरी अच्छी ड्राइंग बिल्कुल नहीं है भाई, ड्राइंग मेरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इसमें। ये ऐसे बना ना आपका, ऐसे आया ऐसे आया ऐसे, तो ये ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से भी बना देना आप। और यहाँ पे फिर हम क्या भर देंगे इसमें, क्या पेप्टाइड बंध बना देंगे, ये बन गया आपकी। ठीक है, ये क्या हो गई आपके पास में, ये द्वितीयक संरचना हो गई किसकी, प्रोटीन की, है ना। प्रोटीन की क्या हो गया आपके पास में, द्वितीयक संरचना। क्या है भाई, पहली क्या है, सिंपल सी है, पहली तो सिंपल है ना। और ये क्या है आपके पास में, विशेष क्रम में इसमें क्या जुड़े हैं, पेप्टाइड बंध जुड़े हैं, है ना। विशेष क्रम में यहाँ पे आपके पास में क्या जुड़े हैं, पेप्टाइड बंध जुड़े हैं। ये आपके पास में क्या है, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना है, श्रृंखला में अल्फा अमीनो एसिड का क्रम है। सेकंड वाले में क्या है आपके पास में, कि ये क्या है, जब पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में लंबाई, ठीक है, लंबाई, ठीक है, लंबाई भाई, ये लंबाई होगा ना आपके पास में, इसको लिखना है लंबाई, एक आ की मात्रा लगा देना, लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है, तो निश्चित दूरी के पश्चात पॉलीपेप्टाइड संरचनाओं में क्या आ जाता है, एक वलय आ जाता है, घुमाव आ जाता है। ठीक है, घुमाव प्रारंभ हो जाता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में, विशिष्ट वलय की प्रवृत्ति का अध्ययन प्रोटीन की द्वितीयक संरचना कहलाती है। क्लियर हो गई बात, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो आप, अगर आपने नहीं लिया है। पहला ये हो गया आपके पास में, दूसरा ये हो गया। ठीक है भाई, समझ गए। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, है ना। पेप्टाइड क्या होता है हमारे पास में, कि जब दो अल्फा एमिनो एसिड परस्पर संगनित होते हैं, H2O का निष्कासन करते हैं, तो वो एक बड़े आकार का क्या बनाते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड कहते हैं। आगे, कि जब हमारे पास में दो पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स आपस में संगनित होते हैं, तो वे एक
डाइपेप्टाइड अणु का निर्माण करते हैं। क्लियर हो गई बात, समझ गए। पॉलीपेप्टाइड में बहुत सारे असंख्य पेप्टाइड अणु क्या करते हैं, आपस में संगठित होते हैं और ये एक जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। पेप्टाइड बंध क्या हो गया कि आपने देखा होगा कि पेप्टाइड व पॉलीपेप्टाइड अणुओं में दो अमीनो अम्ल इकाई एक विशेष प्रकार के अमीनो बॉन्ड जो आपके पास, सॉरी अमीनो नहीं, एमाइड बंध, एमाइड में क्या हो गया आपके पास में CONH से संयुक्त तो होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। समझ गए भाई सभी। तो फ्रेडरिक सेंगर ने प्रोटीन की क्या करी, यहाँ पे आपके पास में संरचनाओं का अध्ययन करा। उन्होंने प्रोटीन की 4 संरचनाएं दी। एक है आपके पास में प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना। प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना के बारे में हमने आज की क्लास में अच्छे से अध्ययन कर लिया है। कल की क्लास में हम देखेंगे प्रोटीन की तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना के बारे में, है ना, कि किस प्रकार से प्रोटीन के तृतीयक संरचना का निर्माण होता है, किस प्रकार से आपके पास में प्रोटीन की चतुर्थ संरचना का निर्माण होता है। तो पेप्टाइड तो मुझे लगता है इस चैप्टर में सबसे इजी है। पहले आपको अल्फा एमिनो एसिड का सूत्र पता होना चाहिए, आणविक सूत्र क्या होता है। आप इजिली ही पेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड और आपको क्या लिख सकते हो, पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बारे में आप आराम से लिख सकते हो। और इसी से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पेप्टाइड से ही आपको क्या पता चलना चाहिए, प्रोटीन की संरचना भी आराम से हो जाएगी, है ना। धीरे पहले स्टार्टिंग में चैप्टर आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा, धीरे धीरे लग रहा होगा बहुत इजी है ना। तो अच्छे से तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो भाई, कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, ठीक है। तो फिलहाल आपसे लेते हैं अलविदा, इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।